जी वकार ज़का को एक्सपोज करते हैं। कुछ मैंने रिसर्च की है इस चीज़ पे और करंट केस पबजी के ऊपर भी बात करते हैं। वकार ज़का हर चीज़ में अपना फ़ायदा या नुकसान नहीं देखता जहाँ मुल्क और कौम की बात हो रही होती है। मैं तो कब से ये चीज़ कह रहा हूँ, लेकिन अब जाके इस आवाम और इस जनरेशन को ये बात समझ में आना शुरू हुई है। अच्छा, इस आवाम का मसला ये है, अगर कोई इंसान मुल्क या कौम के लिए काम कर रहा होता है तो उसकी पर्सनल लाइफ उठा के उसके काम के सामने ले आता है। अगर वो मुल्क और कौम के लिए भी सोच रहा होता है तो वो भी हाथ जोड़ लेते हैं, नहीं यार मुझे माफ़ करो। फॉर एग्जाम्पल यार, ये तो वही वकार ज़का है जो हवा से पानी बनाने की बात कर रहा था। यार ये तो हमारे मुल्क का ही सोच रहा था। यार ये तो वही वकार ज़का है जो कोई भी बुक चेंज नहीं करा सका कंप्यूटर साइंस की 1997 से लेके। वकार ज़का ने केस इसका किया और वो तो अब चेंज हुई है। यार ये तो वही वकार ज़का है जो कि बर्मा और सीरिया में गया था यार, थर में गया था यार, लोगों की हेल्प करने अपनी जान को बाजी पे लगा के। ये चीज़ें तो हमें याद ही नहीं रहती। हमें तो सिर्फ ये याद रहता है कि स्नैपचैट के ऊपर वो लड़कियों को बुलाता है और वो लड़कियों को ये करता है। देखें, जो मुल्क और कौम के लिए काम कर रहा हो ना, कि कोई भी हो, वो कोई भी हो, फॉर एग्जांपल किसी की भी पर्सनल लाइफ को लेके उस पर अटैक ना किया करें। जो उसकी अच्छी चीज़ है ना उसको अप्रिशिएट किया करें। ये मेन पॉइंट है। स्नैपचैट के ऊपर हर कोई बात कर रहा होता है। अगर वकार ज़का बात कर रहा होता है लड़कियों से, कभी आपने उसका रेप का केस सुना है? कभी आपने ये सुना है कि उसने किसी के साथ ज़बरदस्ती की? ये सुना होगा कि उसने लड़कियों की हेल्प की है, जिनकी वीडियोस, जिनकी तस्वीरें चले गई हो, साइबर क्राइम के थ्रू उनको पकड़वाया, उनकी हेल्प करी है। ये सुना है किसी औरत के ऊपर एसिड फेंक दिया, उसकी हेल्प की है, उसका इलाज कराया, ये तो सुना है। अब अगर वकार ज़का स्नैपचैट पे जा रहा है तो लड़कियों को ज़रूरी है कि वहाँ पे जाएँ? अपनी मर्जी से जाती हैं। हर कोई कर रहा है, हर कोई कर रहा है। वकार ज़का इसलिए ज़्यादा आपको नज़र आ जाता है क्योंकि वो पब्लिक फिगर के अंदर है, इसलिए। लेकिन उसकी अच्छी चीज़ों को हम लोग नज़रअंदाज करके बुरी चीज़ें हमारी कौम, ये हर किसी के साथ है, छोटा बड़ा आदमी कोई भी हो, ये हम हर किसी के साथ करते हैं नाइंसाफ़ी। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसान को उसके काम से पहचाने कि वो क्या है। कोई पाकिस्तान में ऐसी सेलिब्रिटी है जो किसी के मसलों में आए या किसी चीज़ पे बात करे, जनरेशन के लिए बात करे या पाकिस्तान के लिए बात करे या ख़ुद कूदे, अपनी फैमिली को छोड़ के अपनी चीज़ों को ज़ाया करते हुए, फ्यूल को ज़ाया करते हुए, टाइम को ज़ाया करते हुए, सेहत को ज़ाया करते करते हुए कोई है? बताएं मुझे। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको आवाम का टेस्ट। अब देखें, हेडफोन शो आपने देखा होगा, मैं यहीं बैठा हूँ, चाहे तो आप यूट्यूब के ऊपर जाके देख लीजिएगा। हेडफोन शो के अंदर वकार ज़का जब गंदी गंदी बातें कर रहा है, तफरीहें कर रहा है, मजाक कर रहा है, लड़कियों को बुला रहा है, तो उसकी व्यूअरशिप लाखों में चले जाती है, हज़ारों में चले जाती है। जहाँ उसने उसी हेडफोन शो के अंदर बोला कि मैं ख़त्म कर रहा हूँ और आपकी क्या राय है, तो आवाम बोलती है नहीं नहीं ख़त्म नहीं करें, आप ये रखें और ये तफरी है और ये और वो है। ये जनरेशन का हमारी हाल है। और जहाँ उसने अज़ान की बात करी वहाँ से सब व्यूवरशिप ख़त्म। जहाँ उसने बोला कि अज़ान का कंपटीशन होगा, अज़ान होगी और इस्लाम की बात होगी, वहाँ से सब गायब, भाग जाते हैं एकदम। ये क्या नाइंसाफ़ी है? एक जगह गालियाँ दे रहे हो, एक जगह बोल रहे हो कि वो ये है, वो ये है, वो इस्लाम की बात नहीं करते। जहाँ वो इस्लाम की बात करता है वहाँ व्यूवरशिप भी नहीं है, वहाँ आप भी नहीं है, वहाँ मैं भी नहीं हूँ, वहाँ कोई भी नहीं है, वो कोई ज़िक्र ही नहीं है। कमाल है, सवाल भी है। अब दूसरी जगह पे आ जाते हैं पबजी केस के ऊपर। पबजी केस के अंदर जो है लोग कह रहे हैं वकार ज़का का कोई क्रेडिट नहीं है, वकार ज़का को अब्बू बना लिया सब ने और वकार ज़का का कोई क्रेडिट नहीं है। कौन गया था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट? वकील किसने किया है? किसने किया है? यहाँ तो कोई यूट्यूब का कोई नहीं आता है पूछने, कोई फेसबुक का पूछने नहीं आता। पबजी वालों को वकार ज़का ने ईमेल किए उन, और वहाँ से फिर उनके लोग आए। उसने वकार ज़का ने बोला कि मैं यहाँ पे सोशल वर्किंग करता हूँ, ये सारी चीज़ें देखता हूँ, आप आएँ, मैं आपकी हेल्प आउट करूँगा, इसको अनबैन करें यहाँ से। तो इसी वजह से उनकी अर्निंग होती है पबजी वाले लड़कों की, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है कंप्यूटर के ऊपर और पता नहीं किस किस चीज़ के ऊपर। मैं पबजी का प्लेयर नहीं हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है। वकार ज़का पबजी का प्लेयर नहीं है, उसको इतना आइडिया नहीं है, लेकिन वो क्यों कूदा? कोई और सेलिब्रिटी क्यों नहीं कूदी? ये भी सवाल है। लोगों की अर्निंग हो रही थी इससे, लोग वैसे ही जॉबलेस हैं, इतने मसले मसाइल हैं, तो वकार ज़का ने बोला इनकी भी हेल्प आउट करनी चाहिए, हमारी जनरेशन है। दूसरी चीज़ ये कि चलो भाई वकार ज़का ने कुछ भी नहीं किया, तो मुझे बताओ कि पीटी ए की जो हेयरिंग थी उसके अंदर वकार ज़का को क्यों बुलाया? ये भी सवाल है। किसी को नहीं बुलाया? हमारे बराबर में दूध वाला है, शरफ वाला, उसको क्यों नहीं बुलाया? 3 डब्बे वाले को क्यों नहीं बुलाया? किसी और को क्यों नहीं बुलाया? जो बंदा फेस करेगा, जो बंदा दरख्वास्त देगा, जो बंदा केस लड़ेगा, उसी को तो बुलाएंगे। हम लोग क्रेडिट ही नहीं देते, हमारी आवाम।
वो बोलते हैं अब्बू बना लिया, वो कहते हैं अम्मी बना लिया। अब्बू भी उसी को बनाया जाता है जो काम आता है कौम के लिए, आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए, इसके लोगों के लिए। इतनी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ हैं, इतने ज़्यादा यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के अंदर, कोई आता है किसी के मसले में कूदता है? कभी देखा है किसी को कूदते हुए? नहीं देखा होगा। कभी देखा है किसी की हेल्प आउट इस तरह करते हुए? इक्का दुक्का होंगे, लेकिन मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा रेट इन्हीं का ही है अगर रेटिंग्स देखी जाए तो। सच पे बात करते हैं ना भाई। फिर मैं ये एक बात दोबारा रिपीट करूं कि वकार ज़का ने 1 जुलाई को अनाउंस किया था अपने स्नैपचैट स्टोरी के ऊपर कि मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकूंगा, तो पबजी की जो यहाँ पे जो भी कॉरपोरेशन चलाते हैं, जो लोग प्लेयर्स हैं, जो लोग भी हैं, वो सब आएँ तो हम सब मिलके काम कर सकेंगे। तो जो लोग गए उनके साथ काम हुआ। वकार ज़का ने रिक्वेस्ट डाली, उसकी एक्सेप्ट हो गई, जो उसने केस की डाली। एक और लड़के ने डाली थी जो प्लेयर है, उसकी रिजेक्ट हो गई। पबजी कॉरपोरेशन को ईमेल करके उनको सेटिस्फाई करके यहाँ पे लाया कौन है? वकार ज़का लाया। तो अब्बू किसको बनाएंगे ये लोग? क्रेडिट किसको देंगे? पबजी प्लेयर्स उसी को देंगे, जाहिर सी बात है। ये क्रेडिट उसी को जाएगा, जाहिर सी बात है ना। तो फिर क्या सोच रहे हैं आप? कोई और सेलिब्रिटी बोलती हुई नज़र आ रही थी पबजी के लिए, या कोई और बंदा, या कोई भी? तो नाम कमेंट में ज़रा मेंशन करिएगा, हम भी देखें ज़रा। असल में हमारी आवाम की जो आदत है वो है कि जो बंदा अच्छा काम कर रहा हो, जो मुल्क और कौम के लिए अच्छा काम कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसके ऊपर कोई भी स्टैम्प लगा के उसकी टांगे घसीट दो, बस हम पड़े रहेंगे ऐसे ही। हमें तो कुछ नहीं करना, हम दूसरे को भी कुछ नहीं करने देंगे। उसकी पर्सनल लाइफ उठा के उसके सामने फेंक दो, उसके थप्पड़ मारो, पर्सनल लाइफ उसकी शेयर करके, और जो मुल्क और कौम के लिए और जो इस आवाम के लिए काम कर रहा है, इस जनरेशन के लिए काम कर रहा है, उस सबको भूल जाओ। ये सबके साथ होता है यहाँ पे, ये सबके साथ कर रही है, ये हम लोग ही हैं ये सब। इस मुल्क को हम लोग इसी तरह बचा सकते हैं कि लोगों की कुछ अच्छी चीज़ें उनकी अप्रिशिएट करें जो अप्रिशिएट करने के काबिल हैं, और इस मुल्क को इसी तरह हम तरक्की ला सकते हैं कि हमें अपने अंदर भी चेंज लाना पड़ेगा और ये चीज़ों पे सोचना पड़ेगा। वो कोई भी बंदा हो, वो वकार ज़का हो, वो कोई भी हो, उसकी अच्छी साइड भी देखें, अच्छी चीज़ भी दिखाएं, अच्छी बात भी करें, क्योंकि इस मुल्क में अब इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है। जो लोग काम कर रहे हैं ना इस मुल्क के लिए, बचे कुचे जो लोग हैं, वरना वो भी काम करना छोड़ देंगे अगर आप उनके काम को उनको क्रेडिट नहीं देंगे। अब मुझे बताएं, वकार ज़का शादीशुदा, उसके बच्चे हैं, उसको क्या ज़रूरत थी कंप्यूटर की बुक चेंज कराने की? उसने आपके बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए चेंज कराया कि वो पता नहीं कितने साल पुराना कोर्स पढ़ रहे हैं, फ्लॉपी डिस्क, ये वो जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। इसमें किसका फ़ायदा होगा? अगर मुल्क में अब आज से अगर हम एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे तो 10 साल में रिज़ल्ट मिलेगा, किसका फ़ायदा होगा इसमें? वकार ज़का को तो 1 रुपया भी नहीं मिला, ना पबजी केस के अंदर, ना कुछ। दूसरी चीज़ ये कि वकार ज़का ने जो है, हाँ, ये मैं आपको एक चीज़ मेंशन करूं कि जो वकील जो किया था, तो वकील का काम है केस लड़ना। वकार ज़का तो पुलिस नहीं बन सकता ना, कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो केस तो लड़ेगा वो। तो केस किस तरह लड़ेगा? वो वकील हायर करेगा। तो हायर हुए हैं वकील, वकील ने अपनी फ़ीस ली है, तो फिर ये जाके मसला सॉल्व हुआ है। और पीटीए की हायरिंग के अंदर वकार ज़का को क्यों बुलाया, ये भी सवाल है, कि कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और किसी को क्यों नहीं बुलाया? तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बात किया करें। हमेशा नेगेटिव चीज़ों को नहीं लाया करें, इंसान की अच्छी चीज़ों को भी लिया करें कि वो अच्छे काम भी कर रहा है। अच्छा, अब मुझे बताएं, वो सारी चीज़ें छोड़ के वकार ज़का चैम्पियंस शो की सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग गई है, तो वो दोबारा ये शो ना बना ले जाके एक और वो हेडफोन शो से ना उठा ले। इस चीज़ से क्या उसको फ़ायदा है? ख्वारी है, फिर क्रेडिट भी ना मिले, तो ये तो नाइंसाफ़ी है। तो वो कोई भी बंदा हो, उसको उसका क्रेडिट दें जो वो काम कर रहा है इस मुल्क और कौम के लिए। और जो भी देखें ना, डैम फंड्स के अंदर तक वो कनाडा गया, फ़ंड रेजिंग के अंदर, और ये सारी चीज़ें, कौन सी सेलिब्रिटी गई? कोई नहीं गया, ना बर्मा गया कोई हेल्प करने, ना सीरिया गया। हाँ, बाकायदा फिर ये पीछे से बोल दिया गया ये तो यहीं पड़ा हुआ है, ये तो यहीं पड़ा हुआ है, ये पता नहीं कौन सी जगह पे है, बर्मा में नहीं है, सीरिया में नहीं है। ये चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेंगी मुल्क और कौम की तरक्की के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा ख्याल है मेरी बात समझ में आ गई होगी आपके। और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ों को पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। जो नेगेटिव लोग हैं फिर तो वो नेगेटिव ही, उनका कुछ हो नहीं सकता, ना यहाँ पाकिस्तान में, ना यहाँ से बाहर। बहुत बहुत शुक्रिया।